अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ानुल मुबारक अफ्तार के हवाले से ही एक और मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं और आज हम बनाएंगे 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा। जैसे कि आप हमारे पास ब्रेड देख रहे हैं। पकोड़े तो हम बहुत सारी तरह के बना के खाते हैं, जैसे कि पालक के पकोड़े हो गए, हरी मिर्च के पकोड़े, इसी तरह बैंगन या आलू वगैरह के पकोड़े भी हम बनाते हैं। लेकिन ये 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा भी यकीनन खाने में उतना ही टेस्टी होगा जितना कि हम दूसरे आम पकोड़े इस्तेमाल करते हैं। 1 बाइट ब्रेड पकोड़े का टेस्ट भी डिफरेंट होगा। जाहिर है जिस तरह के हम आलू के पकोड़े बना के खाते हैं तो उनका टेस्ट अलग होता है, इसी तरह अगर हम पालक या हरी मिर्च के खाएं तो वो अपना टेस्ट अलग अलग उनका होता है। इसी तरह अगर हम 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा में इंग्रेडिएंट्स या जो भी इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, अगर उनको हम थोड़ा सा स्पाइसी या चटपटा कहना चाहिए रखेंगे तो 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा भी यकीनन खाने में हमें मज़ेदार लगेगा। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमें बेसन का इस्तेमाल भी ज़रूर करना पड़ेगा और बेसन में अब हम स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। जितनी बेसन की हमारी मिकदार है उतनी ही हमने यहाँ पे इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे कि रेड चिली फ्लेक्स हो गए। इसी तरह हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया है, अजवाइन भी हमने थोड़ी सी शामिल की है इसमें। यहीं पे हमने 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा के मिक्सचर को चटपटा सा बनाने के लिए चाट मसाला भी ऐड किया है। इसी तरह हमने काली मिर्च का पाउडर भी लिया है और हमने हरी मिर्चों को भी कट करके शामिल किया था और इसी तरह हमने हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा बेसन के मिक्सचर जो हमने तैयार किया है उसमें हमने पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से जो कि है ना मिक्स कर लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बस दरमियाना सा हमने इसका जो कि है ना मिक्सचर तैयार करना है। 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा की जो फिलिंग इनसाइड होगी वो हम आलूओं की करेंगे और आलू हमने यहाँ पे बॉयल लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड पकोड़ा की फिलिंग में भी हम सेम वही स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि हमने बेसन के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो कि है ना अजवाइन को स्किप किया है, बाकी हमने हर चीज़ वही शामिल की है। 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा की फिलिंग को मज़ेदार और चटपटा करने के लिए यहाँ पे हमने जो कि है ना 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस लिया है। आलू में सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अब हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा को अब हम दे देंगे फाइनल टच और इसके लिए हमने आपने जैसे देख रहे हैं कि हमने 2 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। ब्राउन ब्रेड नहीं इस्तेमाल की, हमने वाइट ब्रेड इस्तेमाल की है। यहाँ पे ब्रेड के ब्राउन जो किनारे हैं उनको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने हल्का हल्का सा पानी दोनों साइडों पे लगाना है। अक्सर जब हम बाज़ार से ब्रेड लाते हैं तो ब्रेड के स्लाइसेस कभी कभी तो बहुत ज़्यादा थिक से होते हैं, यानी कि मोटे, और कभी बहुत ज़्यादा जो कि है ना बारीक होते हैं। लेकिन चाहे वो स्लाइसेस ब्रेड के मोटे हैं या बारीक, ब्रेड के स्लाइसेस पे पानी ज़रूर लगाना है। हल्का सा पानी लगाना है और उसके बाद रोलिंग पिन से जो कि है ना हमने हल्का सा नरम हाथों से इसको दबा लेना है, प्रेस कर लेना है ब्रेड के स्लाइसेस को। 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा में फिल करने के लिए हमने आलू का मटेरियल तैयार किया था चटपटा सा, उसको अब हम एक स्लाइस पे ब्रेड के फैला देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आलू का मटेरियल लिया है इसलिए ये अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइस पे बिल्कुल चिपक गया है, लेकिन अगर यहीं पे अगर कीमे का लिया जाता तो वो अच्छी तरह से नहीं चिपकना था। तो इसके लिए हमने ये करना है कि जब हम 1 बाइट में कटिंग करेंगे ब्रेड को तो छोटे पीस जो होंगे उनको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, जिस तरह ये आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे प्रेस किया है। अब हम फिल की हुई ब्रेड के स्लाइस को कट कर लेंगे छोटे छोटे इक्वल पीसेज में और इसके लिए हमने टूथपिक का इस्तेमाल किया है। टूथपिक से हमें आसानी होगी कि हम जो कि है ना इक्वली ब्रेड के स्लाइस को कट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा के पीस करने के लिए सिर्फ 3 टूथपिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इस पे ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो इस तरह हमें आसानी होगी कि पूरी ब्रेड पे जो कि है ना हमने फासला देकर स्टिक लगानी है और फिर इस तरह आसानी होगी हमें 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा को स्मॉल पीस में कट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा को कर लिया था स्मॉल पीसेस में कट और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। लेकिन फ्राई करने से पहले आप माइजाज किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें जो हमने मिक्सचर तैयार किया था बेसन का, उसको दोबारा से हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा के पीस को बेसन में डिप करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें जो फिल किया हुआ मटेरियल है आलू का वो फ्राई करने के दौरान कहीं ब्रेड से जो कि है ना रिमूव ना हो जाए या निकल ना जाए। इसी तरह जब हम चिकन या बीफ के कीमे का इस्तेमाल करेंगे ब्रेड पकोड़ा की फिलिंग के लिए तो इसमें भी हमें बेसन में अच्छी तरह से ब्रेड को डिप करना है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम से लो हीट पर। बेसन में डिप करते जाएंगे ब्रेड पकोड़ा के पीसेस को और फ्राई कर लेंगे, जिस तरह दूसरे आम पकोड़े हम फ्राई करते हैं। एक हमने सैंपल के तौर पर ब्रेड पकोड़ा को
डालकर देखा था। 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको निकाल देंगे और इसमें से जो क्या है ना, जो भी फिलिंग हमने इसमें आलू की थी वो बिल्कुल रिमूव नहीं हुई। 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा को हम रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार के टाइम पे ही नहीं बना सकते, बल्कि हम इसको आम रूटीन में भी बना सकते हैं। जिस तरह की कोई पार्टी टाइम हो या जिस तरह टी टाइम वगैरह होता है, या आम रूटीन में भी जो है ना इसको बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक्स के तौर पर भी हम 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा को बना सकते हैं। तो इस टाइम हमारे 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा चटपटी पोटैटो फिलिंग के साथ गोल्डन से कलर में हल्के फुल्के और नरम नरम से फ्राई होते जा रहे हैं। 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा हमारे बिल्कुल रेडी हैं अफ्तार में खाने के लिए। एक तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखें बहुत ही आसानी से ये टूट गया है, बड़े नरम से बने हैं हमारे ब्रेड पकोड़ा। तो जैसे कि रमज़ान हमारा ख़त्म होने वाला है, तो आप 1 बाइट ब्रेड पकोड़ा को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तार के टाइम पे। ब्रेड पकोड़ा को बनाकर आप ग्रीन चटनी और केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इजाज़त चाहेंगे आज की बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।